नमस्कार स्टूडेंट्स। डॉक्टर संतोष एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है हैमलेट। विलियम शेक्सपियर का बहुत ही महान नाटक है जिसकी विस्तृत कहानी दी जा रही है। हम इस कहानी पर कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, उसी नोट्स पे हम चर्चा करेंगे। जैसे हम इसकी साहित्यिक विश्लेषण और आलोचनात्मक अध्ययन करते हैं, जिसमें इसकी रचना, प्रसंग, नायक का चरित्र, स्रोत, शैली, संवादों की विशेषता, प्रमुख विषय, प्रतीकात्मकता और आलोचकों की दृष्टि भी शामिल होगी। तो आइए इन सारी बिंदुओं पर चर्चा करने के पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि इस क्रम में नया वीडियो आने पे आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। चलिए तो हम लोग चर्चा करेंगे कंपोजिशंस एंड पब्लिकेशन के कंसर्न में। विलियम शेक्सपियर ने इस प्ले को लिखा जिसका नाम हैमलेट दिया है, और इस प्ले को प्रिंस ऑफ डेनमार्क के नाम से भी जाना जाता है। इसका रचना काल यदि हम बात करेंगे तो 1599 से 1601 के बीच में ये कंपोज किया गया था, यानी कि 1599 से 1601 के बीच में इसको विलियम शेक्सपियर ने कंपोज किया। और सबसे पहले 1603 के क्वार्टो में यह प्रकाशित हुआ था। क्वार्टो का स्पेलिंग QUARTO एक लिखेंगे आप, QUARTO 1। ठीक है, तो 1603 में ये क्वार्टो 1 में सर्वप्रथम पब्लिश हुआ, लेकिन 1604 में क्वार्टो सेकेंड आया था जिसको सेकेंड क्वार्टो कहते हैं, और 1623 में फर्स्ट फोलियो आया था जिसमें यह शामिल किया गया था। और सेकेंड क्वार्टो और फर्स्ट फोलियो 1623 को ज़्यादा प्रमाणित भी माना जाता है कि इसमें यह पहली बार प्रकाशित हुआ था, लेकिन सर्वप्रथम यह 1603 में क्वार्टो 1 में ही पब्लिश हुआ था। यह एक ट्रेजेडी है। इसकी सेटिंग एल्सिनोर में हुई थी। एल्सिनोर डेनमार्क की एक जगह है जहाँ पे इसकी सेटिंग है। लैंग्वेज के कंसर्न में यदि हम बात करेंगे तो अर्ली मॉडर्न इंग्लिश में इसको लिखा गया है। और सोर्स ऑफ द प्ले है, ये जो हैमलेट की कथा का मूल सोर्स है, दैट इज द स्टोरिया डांसिका है। स्टोरिया डांसिका 12वीं शताब्दी के एक लेखक हैं जिसका नाम सैक्सो ग्रामेटिकस है। इन्होंने स्टोरिया डेनिसिका डेनिका लिखा था 12th सेंचुरी में, और यहीं से विलियम शेक्सपियर के इस हैमलेट की कथा का मूल स्रोत लिया गया है। शेक्सपियर ने हैमलेट की रचना अपनी फ्रेंच लेखक वेल फॉरेस्ट, एक फ्रेंच लेखक रहे हैं जिनका नाम फ्रेंच लेखक हैं जिनका नाम बेल फॉरेस्ट है। इन्होंने इस स्टोरिया डेनिका को ट्रांसलेट किया था, जिसमें एम्लेथ नामक एक डेनमार्क के राजकुमार की कहानी है, और उसी से विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा। हालांकि शेक्सपियर ने मूल कथा में अनेक परिवर्तन कर दिया है, और परिवर्तन करके इस कथा में गहराई, दर्शन और मनोवैज्ञानिक द्वंद्व से इसको भर दिया है। प्रिंस हैमलेट इस प्ले का हीरो है, जिसके चरित्र के संबंध में यदि हम बात करेंगे तो हैमलेट एक दार्शनिक, विचारशील, बुद्धिमान, ईमानदार और नैतिक रूप से संवेदनशील व्यक्ति है। उसमें ट्रेजिक फ्लो यानी हमार्सिया है, यानी कि वह निर्णय न ले पाने की विलंब प्रवृत्ति का शिकार है। वह हमार्सिया की पीड़ा से पीड़ित है। वह पिता की हत्या का बदला लेना चाहता है, परंतु आत्ममंथन, नैतिक उलझनों और आध्यात्मिक द्वंद्व में फंसा हुआ है। टू बी आर नॉट टू बी एक कोट है इसमें, जो हैमलेट का ही डायलॉग है, और उसके अंतर्मन की गहराइयों को यह डायलॉग प्रेजेंट करता है कि वह जीवन और मृत्यु के दार्शनिक विवेचन में उलझा हुआ है। हैमलेट एक एग्जिस्टेंशियल हीरो भी है जो मानव अस्तित्व के अर्थ पर प्रश्न उठाता है। संवाद और भाषा की विशेषता की यदि बात करेंगे, यानी कि स्टाइल एंड डायलॉग की यदि बात करेंगे, तो शेक्सपियर के डायलॉग में पोएटिक स्टाइल देखने को मिलती है। इनके संवादों में आइम्बिक पेंटामीटर, सिमिल, मेटाफर, एलिट्रेशन, सिम्बॉल्स आदि की भरमार देखने को मिलती है। हैमलेट के संवाद मानसिक द्वंद्व, दार्शनिक गहराई और नैतिक प्रश्नों से युक्त हैं। उदाहरण के रूप में कुछ कोट की हम बात करेंगे, जैसे टू बी आर नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। फ्रेलिटी, thy name is women. There is nothing either good or bad.
बट थिंकिंग मेक्स इट सो, द रेस्ट इज साइलेंस। ये सारी चीज़ें हैमलेट में देखने को मिलती हैं, जो संवाद सिर्फ कथा को नहीं बढ़ाते हैं। हम इन सारे डायलॉग को पढ़ के यही निष्कर्ष निकालते हैं कि डायलॉग केवल कथा को नहीं बढ़ाते, डायलॉग केवल स्टोरी को नहीं बढ़ाते, बल्कि यह करेक्टर्स की मनोस्थिति, वैचारिक दृष्टिकोण और दर्शन को भी उजागर करते हैं। यदि इसके मुख्य थीम की यदि हम बात करेंगे तो सबसे पहली थीम इसमें रिवेंज है। रिवेंज ही फॉरमोस्ट थीम है, क्योंकि हैमलेट का लक्ष्य है अपने पिता की हत्या का बदला लेना। मृत्यु और अस्तित्व इसका दूसरा थीम होगा, क्योंकि नाटक में मृत्यु की अनिवार्यता, आत्महत्या, जीवन के अर्थ जैसे गहरे प्रश्न उठते हैं, जो मृत्यु और अस्तित्व जैसे गहन विषय वस्तु का जो है कि लक्षण दिखाई देता है। पागलपन यानी मैडनेस की घटना भी इसमें घटती है। हैमलेट जो है वह पागलपन का नाटक करता है, जबकि ओफिलिया उसकी जो लवर है यानी कि बिलव्ड है, वह उसके पागल होने से पागल हो जाती है। आत्मा बनाम शरीर यानी सोल वर्सेस फिजिकल बॉडी का भी इसमें संघर्ष देने देखने को मिलता है। शारीरिक और आध्यात्मिक अस्तित्व के बीच द्वंद्व यहाँ पे देखने को मिलता है। पॉलिटिकल करप्शन की यदि हम बात करते हैं तो पॉलिटिकल करप्शन में डेनमार्क में सत्ता हड़पना, हत्या करना, छल करना और राज्य की नैतिक पतन हो जाना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो पॉलिटिकल करप्शन का भी इसमें वर्णन शेक्सपियर ने किया है। दर्शन और आत्ममंथन की यदि हम बात करते हैं तो नाटक की आत्मा, सोच, संदेह, ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। घोस्ट जो इसमें आया है वह प्रतीक के रूप में है, जो अधूरी आत्मा जो जस्टिस की डिमांड करती है, जस्टिस जिसकी नीड है, वह देखने को मिलती है। माउस ट्रैप यानी नाटक जो किया जाता है इसमें, जिसमें हैमलेट पागल होने का नाटक करता है, वह सत्य की परीक्षा और अपराध का भंडा फोड़ने के लिए किया जाता है। फूल का वर्णन आता है, फ्लावर का, जो सामाजिक और भावनात्मक संदेश देता है, जैसे रोजमेरी, स्मृति आदि का संदेश देता है। ओफिलिया के द्वारा ये फूल दिया गया है। आलोचनात्मक दृष्टि से यदि हम बात करेंगे तो क्लासिकल दृष्टिकोण अरस्तू का, जिसमें इन्होंने ट्रेजेडी मॉडल दिया है। ट्रेजेडी मॉडल में हमार्सिया का सिद्धांत लागू होता है, जो हैमलेट के विलंब प्रवृत्ति को दर्शाता है। और मानसिक विश्लेषण की यदि हम बात करेंगे तो फ्रैड का जो साइको एनालिटिकल अप्रोच है, जिसमें हैमलेट के अंदर ओडिपस कॉम्प्लेक्स देखा गया है, वह माँ के प्रति अवचेतन आकर्षण में है। जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स की थ्योरी जो फ्रैड के साइकोएनालिटिकल अप्रोच से देखने को मिलती है। नारीवादी आलोचना, गर्ट्रूड जो हैमलेट की माँ है और ओफिलिया उसकी प्रेमिका की भूमिका समाज में महिला की परंपरागत सीमाओं को दिखाती हैं। वे पुरुष के सत्या के अधीन हैं। अस्तित्ववाद जो किर्कगार्ड और कॉमस का अस्तित्ववादी दर्शन है, उसमें हैमलेट का प्रश्न टू बी आर नॉट टू बी जो है, क्या जीना चाहिए या मर जाना चाहिए, यही अस्तित्व का मर्म है। और राजनीतिक दृष्टिकोण से क्लॉडियस का चरित्र राजनीति में शक्ति और भ्रष्टाचार का प्रतीक है यहाँ पे। तो ये चीज़ें देखने को इस प्ले में मिलती हैं। हैमलेट का शेक्सपियर सबसे लंबा प्ले है, जो लगभग 30,000 वर्ड से बना हुआ है। इसमें 7 सॉलिलोकीज हैं, जो नायक की आत्मा की गहराइयों से जो है कि परिचय कराती हैं। नाटक में एक्शन वर्सेस इन एक्शन का गहरा द्वंद्व है। लेयर्टीज और 14 ब्रॉस जैसे पात्र हैमलेट की फॉइल्स हैं। और हैमलेट केवल एक प्रतिशोध की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानव आत्मा की गहराई, नैतिक संदेह और मृत्यु के भय की त्रासदी है। यह नाटक न केवल साहित्यिक दृष्टि से, बल्कि दर्शन, मनोविज्ञान और सामाजिक आलोचना की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ कृतियों में गिना जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। सी यू द डे आफ्टर नाउ।